ओम अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 20। ओम अंतर्गर्भशति देवतासु आभूतो भूतः सौ जायते पुनः स भूतो भव्यं विश्यत् पिता पुत्रं प्रविवेशा सचीभिः। ये मंत्र इस दृश्य से भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था, ईश्वर की सर्वव्यापकता, मूल आध्यात्मिक अर्थ है वो तो ईश्वर की सर्वव्यापकता और जो कुछ है वो सब कुछ ईश्वर ही कैसे है, इस विषय को भी इसमें कहा गया है। ऊपर से देखने से यदि कोई बहुत गंभीरता से न देखे तो अपने पक्ष को रखने की दृष्टि से इसमें किसी को अवतारवाद दिख सकता है, किसी को पुनर्जन्म दिख सकता है, किसी को कुछ दिख सकता है। तो इस दृष्टि से भी इस मंत्र को समझना हमारे लिए व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयोगी है। ईश्वर की व्यवस्था को समझने के लिए तो उपयोगी है ही, वही महत्वपूर्ण है। वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही होता है, अर्थात ईश्वर परक अर्थ होता है, भावार्थ होता है। लौकिक अर्थ उसकी प्रेरणा हमें ग्रहण कर सकते हैं, जीवन में उपयोगी होता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जी, एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखनी होगी इसके अर्थ को समझने के लिए। यह पूरा का पूरा सूक्त प्राण सूक्त है। इसका प्रथम मंत्र हम लोगों ने कल किया था। यहां पर ईश्वर को प्राण शब्द से कहा गया है। कहें कि यहां पर ईश्वर को गुणवाची नाम प्राण से संबोधित किया गया है। ईश्वर का वर्णन प्राण रूप में किया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्राण का अर्थ है प्रमुख चेतना, स्पंदन। ये प्रमुख चेतना स्पंदन परमेश्वर ही है और वही चेतना, वही प्राण हम सब में है। इसी भाव को इस पूरे सूक्त में व्यक्त किया जा रहा है। इस संदर्भ से देखेंगे तो इस मंत्र का बहुत सीधा सरल अर्थ प्राप्त होगा, जो मूलतः यही बता रहा है कि ईश्वर कैसे सब में व्याप्त है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है, सब ईश्वर ही है। तो इसमें कह रहे हैं ओम अंतर्गर्भा चरति देवतासु। देवतासु, देवताओं में, देवताओं में ये शाब्दिक अर्थ विभक्ति परक अर्थ हो गया। देवतासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब यहां देवता का वो अर्थ बिल्कुल नहीं ले सकते जो वर्तमान में सामान्यतः समाज में प्रचलित हो गया। देवी देवता, वहां देवता पुल्लिंग में अर्थात पुरुष रूप में किसी देवता की कल्पना की जाती। दिव्य गुणों से युक्त कोई पुल्लिंग पुरुष रूप में साकार व्यक्ति की कल्पना की जाती है, उसे देवता कहते हैं। जबकि व्याकरण से देवता शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे गुरुता, लघुता, दीर्घता, कोमलता, मृदुता, कठोरता जैसे शब्द हैं। ता लगता है तो गुणवाची प्रत्यय। वैसे ही देव
शब्द में ता प्रत्यय लगता है तो देवता बनता है, अर्थात देव होने का गुण, इसी को आप कह सकते हैं दिव्यता। जैसे देव में ता लगा तो देवता बना, दिव्य में ता लगेगा तो दिव्यता बन जाएगा। देवता और दिव्यता एक ही बात है। कहा है देवतासु दिव्यतासु, अर्थात दिव्यताओं में, देवताओं में, दिव्यताओं में, दिव्य गुणों में। अंतः गर्भश्चरति, अंतः अर्थात भीतर, गर्भा गर्भ। अब ये गर्भ क्या है? सामान्यतः गर्भ का एक लौकिक अर्थ भावार्थ प्रचलित है। यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो गर्भ ग्रहणे धातु है, ग्रहण करना। गर्भा अर्थात ग्रहण करने वाला, या जिसमें ग्रहण किया जाए वो गर्भ। तो यहां ये गर्भ भी आप चाहें तो ईश्वर का गुणवाची नाम पर्यायवाची कह सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में गर्भ ईश्वर का नाम हो सकता है। ग्रहण करने वाला, ग्राही। अंतः गर्भा चरति, जो गर्भ है, ग्राही है, ग्रहण करने वाला है। अंतः चरत, भीतर चलता है, भीतर विचरण करता है। हम सब के भीतर, संपूर्ण सृष्टि के भीतर वही गर्भ विचरण करता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि को ग्रहण किए हुए है, उसने उत्पन्न किया है, वही संचालित कर रहा है, वही ग्रहण किए हुए है और वही सब के भीतर विचरण कर रहा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा माने कि सबके भीतर वही गर्भ विचरण कर रहा है, वही सर्वव्यापक है, वही व्याप्त हो रहा है। तो अंतः गर्भाचरति देवतासु, सभी दिव्यताओं के भीतर जितने भी दिव्य गुण हैं, सभी मंत्रों में देवता लिखा होता है। जैसे इस सूक्त का देवता प्राण होगा, ये प्राण सूक्त है। तो ये जितने भी देवता आपको मंत्रों पर लिखे मिलते हैं, इन सभी दिव्य गुणों में, सभी दिव्य गुणों के भीतर वही एक गर्भ है, सबके भीतर वही है, वही ग्रहण करने वाला एक परमेश्वर ही है। जितने देवता, जितने गुण, देव दिव्यताएं कही जाती हैं, वो सब है परमेश्वर ही। परमेश्वर की ही दिव्यता विभिन्न नामों रूपों में, विभिन्न देवतावाची शब्दों से व्यक्त की जाती है। ये बात इसमें हमको बताई जा रही है। अंतः गर्भश्चरति देवतासु, देवताओं में, दिव्यताओं में, दिव्य गुणों में वही गर्भ विचरण करता है। भूतो भूता सौ जायते पुनः, सौ जायते पुनः। अब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अंतः गर्भो चरत देवतासु भूता, वह जो गर्भ है, ग्रहण करने वाला है, देवतासु, देवताओं में, सभी दिव्यताओं में, अंतर्भूता, अंतर्भूत, अंतर्भूत शब्द प्रचलित है इस समय, वेद में अंतः सबसे पहले आया और भूतो यहां आया। अंतर्भूत, अंतः भूता, सबके भीतर हुआ, सबके भीतर व्याप्त हो रहा, वही गर्भ सभी दिव्यताओं में विचरण कर रहा है। तो कहें सभी दिव्यताओं में अंतर्भूत होकर वही एक परमेश्वर सर्वव्यापक हो रहा है। ये अर्थ है। कह रहे हैं भूता सौ जायते पुनः, भूता जो हो चुका है, भूतकाल जिसे हम लोग कहते हैं भूता, भूता हो गया है, और सौ, सा वह ऊ ही, सा सर्वनाम है, ऊ अव्यय है, सा वह ही या वही, भूता सौ जायते पुनः, वही हुआ है, भूता हो चुका, भूतकाल में हो गया, कर्ता कर लिया, गता चला गया, भूतकाल में हो गया। तो भूता जो हो चुका है, सौ वही जायते पुनः, पुनः जन्म लेता है।
देखिए इस मंत्र में स्पष्ट कहा जा रहा है जायते पुनः, पुनः उत्पन्न होता है जी। अब इसको कोई कैसे नकारेगा, स्पष्ट कह रहा है सऊ जायते पुनः, वही पुनः उत्पन्न होता है या वही पुनः जन्म लेता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब वह कौन, वह प्राण स्वरूप परमेश्वर, प्राण वही है, चेतना वही है, एकमात्र वही है, वही सबके गर्भ गर्भ के भीतर विचरण कर रहा है। परमेश्वर उसकी दिव्य चेतना कह लें, वो तो सर्वव्यापक है, सबके भीतर वही है, सब गर्भ में वही है, वही पुनः जन्म ले लेता है। अब यहां पर चाहें तो गर्भ में पल रहे शिशु की कल्पना भी कर सकते हैं कि सबके गर्भ में वही परमेश्वर प्राण स्वरूप में विद्यमान है, वही सर्वव्यापक है, और वही प्राण स्वरूप परमेश्वर अब तक जो जन्मे हैं वो उसमें भी वही है, वही प्राण है, और जो पुनः पुनः जन्म ले रहा है, जो भी नए लोगों का जन्म हो रहा है, नए जीवों का, प्राणियों का, मनुष्यों का, पशुओं का, सभी का, उन सब में वही प्राण चेतना पुनः उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो प्राण चेतना तो अनादि अनंत सर्वव्यापक है। जिसका भी जन्म हो रहा है, जो भी प्राणी जन्म ले रहा है, जिसमें भी प्राण है, उसमें वही प्राण है जो आपको पुनः जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहां पर यह प्राण सूक्त है, प्राण स्वरूप से परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है, उसी एक अनादि ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है, तो उसी के लिए कहा जा रहा है सऊ जायते पुनः, वही पुनः उत्पन्न होता है। अंतर्भूता गर्भा, अंतर्गर्भा भूता गर्भ के भीतर होकर वही पुनः जन्म लेता है। तो एक तो कोई ये कह सकता है कि यहां पर अब इस प्राण से यदि परमेश्वर का ग्रहण न करें, कोई कहे कि नहीं नहीं परमेश्वर तो अलग है, यहां जिस प्राण की बात की जा रही है वो परमेश्वर से अलग जीवात्मा है। जो द्वैत और त्रैत की विचारधारा को मानते हैं वे इस मंत्र की ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं कि उनको पूरा अधिकार है कि इस मंत्र की ऐसी व्याख्या करें, द्वैतवादी त्रैतवादी जैसा चाहे करें, परंतु अब इसकी व्याख्या एक तो हमने इस रूप में की, यहां पूरे सूक्त को जब आप देखेंगे तो प्राण से उस सर्वव्यापी चेतना परमेश्वर का ही वर्णन हो रहा है। तो कह रहे हैं वही पुनः उत्पन्न होता है। हम कह रहे हैं जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं सब में वही परमेश्वर व्याप्त है, परमेश्वर की वही चेतना, वही प्राण उन सब में है। जितने भी प्राणी हैं उनमें जो प्राण है वो वही परमेश्वर की है। एक तो ये हो गई व्याख्या। इससे आप अद्वैतवादी व्याख्या कह सकते हैं कि एकमात्र परमेश्वर ही है, वही प्राण चेतना सब में है। अब दूसरा कह सकता है नहीं परमेश्वर तो अलग होगा, ये प्राण हम जीवात्मा के लिए कह रहे हैं जो परमेश्वर से अलग है, तो जो भी जन्म ले रहे हैं उनमें वो जीवात्मा जन्म ले रहा है। अब इसमें अलग अलग जीवात्मा जन्म ले रहा है ये तो नहीं कहा जा रहा है। सब जायते पुनः कह रहे हैं वही पुनः पुनः जन्म ले रहा है। वो जो प्राण है वो है तो एक ही, ये तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि वह प्राण है तो एक ही, सा एक वचन में ही आया है, सब जायते पुनः, वह एक ही पुनः जन्म ले रहा है। तो कह सकते हैं देखिए ये तो पुनर्जन्म हो गया। वह प्राण चेतना जीवात्मा, वह प्राण तो एक ही है जो पुनः जन्म ले रहा है। तो इसकी आप पुनर्जन्म परक व्याख्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर प्राण के, चेतना के अर्थात जीवात्मा के पुनः जन्म लेने की बात की जा रही है। ठीक है, ये अर्थ भी आप कर सकते हैं भावार्थ। देखिए शाब्दिक अर्थ सबका वही है, भावार्थ आपका अलग अलग हो गया। अद्वैतवादी इसको कह सकते हैं एकमात्र सर्वव्यापी प्राण चेतन सत्ता, वही सभी जीवों के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में जन्म ले रहा है या जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता हुआ प्रतीत होता है, सूर्य तो उदय अस्त होता नहीं, सूर्य तो सदा प्रकाशमान वैसे ही रहता है। पृथ्वी का जो भाग उसके समक्ष आ जाता है, तुम कहते हैं इस क्षेत्र में इस स्थान पर सूर्य उदय हुआ, तो वैसे ही परमेश्वर तो अजन्मा है, उसका तो कभी कोई जन्म मृत्यु हो नहीं सकता।
तो कह रहे हैं कि जो भी प्राणी जन्म लेते हैं एक प्रकार से देखिए तो वही परमेश्वर ही जन्म लेता है या जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है। जन्म हो रहा है प्राणी का, परंतु प्राण तो एक ही है, चेतना तो एक ही है, वो परमेश्वर ही है। वही विभिन्न प्राणियों के रूप में जन्म लेता हुआ हमें प्रतीत होता है। ये इस प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। एक आत्मा अलग है जो बार बार जन्म लेता है, इससे आप जो है बहुत परमेश्वर से अलग किसी जीवात्मा के होने की या पुनर्जन्म की व्याख्या कर सकते हैं। कोई जो अवतारवाद को मानता है वो पौराणिक इस मंत्र को पढ़ेगा तो वो ऐसी व्याख्या कर सकता है कि देखिए इसमें कहा गया है वह प्राण स्वरूप दिव्य चेतन सत्ता परमेश्वर सब जायते पुनः, वही बार बार उत्पन्न होता है। वह परमेश्वर बार बार अवतार लेकर हमारे बीच में उत्पन्न होता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विभिन्न रूपों में वह परमेश्वर है ना कह रहे हैं सब जायते पुनः, वह परमेश्वर ही पुनः पुनः जन्म लेता है। इससे अवतारवाद की सिद्धि होती है। तो आपने देखा हमने सबके पक्ष से आपके समझ व्याख्या प्रस्तुत की। शब्द वही है, शब्दार्थ वही है, शब्दार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अद्वैतवादी अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है, द्वैतवादी त्रैतवादी अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है, अवतारवादी इसमें ईश्वर का अवतार लेना कह सकता है। हम यही कहना चाहते हैं, सत्य तो एक ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सत्य तो एक ही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्य अर्थ तो अध्यात्म परक ही होता है। वो प्राण परमेश्वर ही है, जो वही गर्भ में है, वही जन्म लेने वाला है, वही जन्म ले चुका है, आगे भी वही जन्म लेगा। ऐसा अनेक वेद मंत्रों में आया है कि विभिन्न प्राणियों के रूप में जिनका जन्म हुआ है, जिनका हो रहा है, जिनका होने वाला है, वो एकमात्र परमेश्वर ही है जो पुनः पुनः प्राणियों के रूप में जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है। ये अन्य अनेक मंत्रों में भी आया है। इससे हमें तो यही प्रतीत होता है कि एक परमेश्वर की दिव्य चेतना जो सर्वव्यापक है, अनादि है, वह उसी चेतना से सभी प्राणी प्राणवान हैं और उसी का वर्णन हो रहा है। परंतु यदि विविध मत वाले इसकी थोड़ी सी अलग भावार्थ व्याख्या करते हैं तो इससे हमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं यदि वो वेद को मानता है, वेद को आधार मानता है, वेद मंत्र को आधार मानकर वो अपने पक्ष के समर्थन में कुछ भावार्थ थोड़ा इधर उधर कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो वेद को प्रमुख मानता हो, वेद के आधार पर चलता हो, वेद का स्वाध्याय करता हो, वेद को पढ़ता पढ़ाता हो और वेद के प्रमाण से यदि वो अपना पक्ष रखता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वेद को मानने वाले सभी अपने हैं। इन व्याख्याओं में, मान्यताओं में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, उन मतभेदों का स्वागत करें, सम्मान करें, उसको लेकर विवाद न करें, तो हम सब एक रह सकते हैं। ये आवश्यक भी है। वेद को मानने वाले सब एक हैं। अब उसकी व्याख्या को लेकर थोड़ा बहुत अंतर मतभेद हो सकता है, ये सभी पंथों में होता है, इस्लाम में भी है, इतने फिरके हैं इसी बात को लेकर हैं कि कुरान के किसी एक शब्द के अर्थ को लेकर, भाई बहुअर्थी शब्द सभी भाषाओं में होते हैं, एक शब्द है जिसके दो तीन अर्थ हो सकते हैं। एक पक्ष ने कहा ये वाला अर्थ ठीक है, दूसरे ने कहा ये है, तीसरे ने कहा वो है। इसी बात को लेकर के सभी धार्मिक पंथों में कुछ अलग अलग मत मतांतर बन जाते हैं। ये स्वाभाविक है, हमारे यहाँ भी है, औरों में भी है, ये रहेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है यदि हम सब वेद को अपना आधार मानते हैं तो हम सब वैदिक हैं, सनातन हैं, एक हैं। इन सब छोटी छोटी बातों पर यदि मतभेद हैं तो हमें सबके मतों का, सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, कट विवाद नहीं करना चाहिए, शालीनता से, विनम्रता से अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई हमारे विचार से तो इसका ये अर्थ है कि एक सर्वव्यापी चेतन सत्ता परमेश्वर ही प्राण के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में वो जन्म ले रहा है। जितने जन्म हुए हैं, वो भी जो हो रहे हैं, वो भी जो होने वाले हैं, वो भी वही एकमात्र परमेश्वर की प्राण चेतना है। ये हमारा पक्ष है। दूसरा कोई ये थोड़ा बहुत इधर उधर अर्थ करता है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। वेद को मानता है तो अपना लीजिए। जहां पर ये बात भी आई, इस मंत्र को मुझे लगा कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें अनेक वैचारिक मत व्यक्त किए जा सकते हैं और इससे हमको ये भी सीखने को मिला कि वेद मंत्रों में ऐसे ऐसे तो मिलेंगे ही, इसके थोड़ी बहुत इस प्रकार की व्याख्या करने के लिए हमें स्थान मिलेगा। तो उन सबका सम्मान करें। वेद को मानने वाले सब अपने हैं और हम लोग मिलजुल कर वेद का प्रचार प्रसार करें। भव्यम भविष्यत पुता पुत्रम
प्रविशेषा सचिवि सबूतो, वह भूतो अर्थात हो चुका, हो गया, भूतकाल, सबूतो है ना, वही भूत है जो हो चुका है, जितने लोग हो चुके हैं वो भी वही है, वह परमेश्वर ही है। भव्यम, जो होने वाले हैं, हो रहे हैं। भविष्यत, जो भविष्य में होंगे, जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो भविष्य में होंगे, वे सब वही है, वही परमेश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्पष्ट कह रहा है। पिता पुत्रम प्रविवेशा सचिवी, पिता तो पालन करने वाला, पिता हम कहेंगे परमेश्वर को ही पिता कहा गया है। पुत्रम, जो पुत्र हैं, प्रविवेशा, प्रमुखता से प्रवेश किए हुए है, वही व्याप्त है, वही सब में प्रतिष्ठा है, वह परमेश्वर पिता सभी पुत्रों में, हम सब में वही प्रविष्ट है। कैसे? सची भी, ये पद महत्वपूर्ण है। सची भी, सच धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट कहना। सची भी अर्थात स्पष्ट वाणियों द्वारा, वह परमेश्वर स्पष्ट वाणियों द्वारा सब में प्रविष्ट है। हम जो स्पष्ट बोल पा रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ही शक्ति है। और कह लें ये वेद वाणी ईश्वर की स्पष्ट वाणी है, इसी के द्वारा वो हम सब में प्रतिष्ठित है, प्रविष्ट है। वेद के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापक है और हम सब में वो कैसे व्याप्त है। तो इस प्रकार से ये मंत्र पूरा होता है। आधे मंत्र पर ही पूरी व्याख्या मुख्य रूप से हो गई थी। तो अगला पंक्ति तो थोड़ा सरल ही था, फिर भी आप लोग चाहेंगे तो आगे इस पर पुनः देख लेंगे। तो अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।